और देखिए इसमें भाई का कोई वो नहीं है, भाई वो अपनी जगह चुनाव राजनीति में है, वो अपनी जगह राजनीति में है। वैसे तो कांग्रेस में तो पूरा परिवारवाद ही चलता आ रहा है शुरू से। दाव खेला है बीजेपी ने जगमोहन मीणा के ऊपर। जगमोहन मीणा के लिए जो दाव खेला है वो सही खेला है, क्योंकि पैसे के बहुमत पे, जाति के बलबूते पे नहीं चुनाव जीत गए। मुरारी लाल जी ने इतना पैसा खर्च किया है, शायद अन्य किसी ने नहीं किया। से जगमोहन जी को टिकट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टक्कर बराबर की होगी। तो इस हिसाब से पब्लिक का भी रुझान बीजेपी की तरफ ज़्यादा होगा। चुनाव कौन जीतेगा दौसा का? दौसा का चुनाव बीजेपी जीतेगी। उनके ऊपर दाव खेला है बीजेपी ने। बहुत बढ़िया खेला है, तभी तो हमारी सीट आएगी। क्या रहेगा? कैंडिडेट ना जो खड़ी करते हैं, बीजेपी ने पहले खड़ा कर दिया कैंडिडेट, उसके बाद में ये देखते हैं, यानी कि इनको डिसीजन इनका। सचिन पायलट युवाओं का साथ देते हैं, लेकिन वही है ना कि उनको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है कांग्रेस सरकार। सभी राज्य गुजरों को ये नहीं है, पायलट का तो सभी कास्ट में है, जैसे पढ़ते हैं ये मावर हैं, कोड़ी। दौसा की राजनीति में सरगर्मियां तेजी पकड़ ली है। बात करें दौसा का जो उपचुनाव है वो 13 नवंबर को होना है। कल भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के प्रत्याशी किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के ऊपर दाव खेला है, सीट है। और आज ये दौसा के जीरोता कला में हम मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे ग्रामीण है, चर्चा करते हैं कि चुनाव को लेकर किस तरीके से चुनाव है और जनता क्या चाहती है कि अब की बार दौसा की कमान किसके हाथ में थमाई जाएगी। बात करें यहाँ कांग्रेस का भी गढ़ है तो बीजेपी का जो कर्मभूमि रही है, किरोड़ीलाल मीणा की भी एक कर्मभूमि और जन्मस्थली दौसा ही रही है। दौसा से जगमोहन मीणा है, वो किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं, उनको टिकट मिला है। सचिन पायलट का भी गढ़ है तो किरोड़ीलाल मीणा का भी दौसा गढ़ है। बातचीत कराते हैं आखिर जनता क्या चाहती है और किसको कमान देगी अब की बार दौसा के उपचुनाव को लेकर। राम राम भाई। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है? सुभाष है सर। सुभाष जी पूरा नाम बताओ। सुभाष चंद्र शर्मा। क्या लग रहा है, कल एसटी की सीट थी, जनरल सीट थी और एसटी का उम्मीदवार उतारा है बीजेपी ने। बीजेपी ने जातिगत समीकरण के आधार पे यहाँ एसटी का कैंडिडेट उतारा है, क्योंकि पहले जो 2 चुनाव हुए हैं उसमें जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट था भाजपा से, लेकिन दोनों बार ही वो चुनाव हार गया। इसलिए बीजेपी ने जातिगत समीकरण को देखते हुए और किरोड़ीलाल जी की जो भूमिका होती है चुनाव में, इसको देखते हुए एक जगमोहन मीणा जी को टिकट दिया है। लेकिन जातिगत कोई मतलब नहीं है, कोई सी भी जाति का कैंडिडेट हो जो काम करेगा वो जीतेगा और उसको आगे भी जिताते रहेंगे। जाति से कोई मतलब नहीं है। किरोड़ीलाल मीणा सर्व समाज के नेता कहा जाते हैं, क्या अपने भाई को टिकट दिला दिया? क्या चुनावों में अब की बार साख बचाएंगे, चुनाव जीता पाएंगे? सर्व समाज के नेता है किरोड़ी जी, हर किसी का साथ देते हैं। और देखिए इसमें भाई का कोई वो नहीं है, भाई वो अपनी जगह चुनाव राजनीति में है, वो अपनी जगह राजनीति में है। वैसे तो कांग्रेस में तो पूरा परिवारवाद ही चलता आ रहा है शुरू से। तो क्या कांग्रेस का भी दबदबा है? सचिन पायलट है, मुरारी लाल मीणा है, और मुरारी तो 2 बार क्या लोकसभा का चुनाव भी जिता दिया, 2 बार पहले विधायक बना चुके हो। नहीं, कांग्रेस का भी वो कांटे की टक्कर होने वाली है वैसे तो। अब वो तो देखते हैं कि रुझान जनता का किस तरफ है। क्या कैसा काम कराती है कांग्रेस की सरकार थी, कैसा क्या, और कांग्रेस का विधायक आपने चुना था दौसा में? नहीं, 5 साल में विकास कार्य तो न के बराबर हुए हैं दौसा में। तो अब ये तो इनकी राजनीति है, उठापटक चलती रही। सचिन पायलट का क्षेत्र माना जाता है तो इसलिए कम ध्यान दिया गया। पानी की समस्या थी, उस पर कोई ध्यान दिया नहीं गया, और पानी की आज भी समस्या है। लेकिन अब आगे देखते हैं 5 साल में क्या हो पाता है, क्या करती है सरकार। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर? ब्रजमोहन शर्मा। ब्रजमोहन जी, क्या लगा दाव खेला है बीजेपी ने जगमोहन मीणा के ऊपर? जगमोहन मीणा के लिए जो दाव खेला है वो सही खेला है, क्योंकि डॉक्टर करोड़ी जी मीणा है जो धरती से जुड़े हुए नेता है। ठीक है, मुरारी लाल जी ने, कांग्रेस ने दौसा के अंदर कुछ नहीं किया, सिवा भ्रष्टाचार के अलावा, अपने भाई भतीजों के विवाद के अलावा और कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, लेकिन फिर अभी ये लोकसभा का सांसद का चुनाव जिता दिया मुरारी लाल मीणा। मुरारी लाल जी ने अपने पैसे के बहुमत पे, जाति के बलबूते पे नहीं चुनाव जीत गए। मुरारी लाल जी ने इतना पैसा खर्च किया है, शायद अन्य किसी ने नहीं किया हो अब तक इसी इलेक्शन में। आई बात समझ में? और जाति के हिसाब से मुरारी लाल जी जीत गए। ये कौन सा गांव पड़ता है आपका? जीरोता कला। क्या लग रहा है अब की बार, अभी कांग्रेस ने तो पता नहीं खोला, लेकिन बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारा है उसको किस तरीके से देखते हैं? जीतेंगे ये जगमोहन जी जीतेंगे, और डॉक्टर करोड़ी मीणा जो भूमि से जुड़े हुए नेता हैं। जनरल की सीट थी, लेकिन आप नाराज दिखाई नहीं दे रहे, शर्मा लगा रहे हैं, लेकिन आप पता नहीं कह रहे हैं कि अब किरोड़ी जी को जिता देंगे हम, तो बीजेपी की सीट को एसटी को टिकट मिल गया, फिर भी आप कुछ दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये है कि यहाँ जातिगत
है। आई बात समझ में, जाति के हिसाब से यानी जो उम्मीदवार हैं जो यहाँ होते हैं, जैसे कि पिछले इलेक्शनों को अपन देखेंगे तो उसमें सब हैं जी मीणे क्यों यहाँ मीणा बाहुल्य, हालांकि यहाँ स्वर्ण भी बाहुल्य, लेकिन स्वर्ण है जो बटा हुआ है, मीणा है जी एक ही है जो उससे है जो चलता है। तो इस वजह से जो क्या है कि जो मीणा चल आता है, इस वजह से अब की बार बीजेपी ने मीणों को डाल दिया। ठीक है जो बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया किया उन्होंने, और इसी के आधार पर जो बीजेपी निकल के आएगी। राम राम भाई साहब, राम राम जी। क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल जी, क्या देख रहे हो, अब की बार बीजेपी ने पत्ता खोला है, कांग्रेस अभी पता नहीं खोली है? देखिए यहाँ पे जो टक्कर बराबर की होने वाली है, पहले जो एसटी वोट ज़्यादा है यहाँ पे इस विधानसभा क्षेत्र में, तो इस हिसाब से जगमोहन जी को टिकट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टक्कर बराबर की होगी। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, क्या है फिर कह रहे हैं कि टक्कर बराबर की होगी? कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का विधायक आपने चुना था, विधायक चुना, उसके बाद में फिर वो लोकसभा का टिकट लेके आए, फिर लोकसभा सांसद भी बना दिया। क्या उनका कैसा क्या कर्तव्य है? उनका ये है कि यहाँ एसटी के वोट ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा एसटी के वोट ही है, तो इस वजह से एसटी एक तरफ घूम जाती है और वो मुरारी लाल मीणा जी जीत जाते हैं। लेकिन इस बार जैसे जगमोहन जी को टिकट मिला है तो टक्कर बराबर की होगी, और आगे बीजेपी की गवर्नमेंट है तो इस हिसाब से पब्लिक का भी रुझान बीजेपी की तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का फ़ायदा जैसे मान लो बीजेपी की है तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो कांग्रेस से कौन प्रत्याशी आए कि मुकाबला कांटे का बन जाए? कांग्रेस से तो जैसे मान लो कि मुरारी लाल जी मीणा के किसको देते हैं टिकट, वो इस हिसाब से होएगा। उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी का नाम चल रहा है, कभी डीसी बैरवा का नाम चल रहा है, कभी जीआर खटाना का। क्या लग रहा है अच्छा कैंडिडेट कौन है? अच्छा तो की बेट में चढ़े हुए हैं, जीआर खटाना जी भी हैं, मुरारी लाल जी भी हैं, उनकी बच्ची है क्या नाम निहारिका है वो भी है, सुनीता भी है। ये सब कांग्रेस ने सिवा भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। आम जनता आज भी कांग्रेस से उतनी ही खपा है। क्या कब तैयार हो जाएगा मंच की? आप कह रहे चुनाव कौन जीतेगा दौसा का? दौसा का चुनाव बीजेपी जीतेगी, जगमोहन जी जीतेंगे। राम राम जी, ताऊ जी। राम राम जी भाई साहब। ताऊ जी, क्या बूढ़ी उम्र हो गई, बीजेपी सही रहती है, कांग्रेस सही रहती बीजेपी सही रहती है हमारे लिए। है? क्या कारण है? कारण है अच्छी राष्ट्रीय पार्टी है, बढ़िया पार्टी है। क्या करते हो पूरे दिन आप? पूरे दिन तो खेती करते हैं। ठीक है, किसानों के लिए बीजेपी। बिल्कुल ठीक है। अब जगमोहन के ऊपर दाव खेला है बीजेपी ने, बहुत बढ़िया खेला है, तभी तो हमारी सीट आएगी। क्या रहेगा दौसा का चुनाव, क्या रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। क्या जनरल सीट थी, एसटी का उम्मीदवार बनाया? इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो हमारी बीजेपी सीट निकालनी थी ना। नहीं, शंकर लाल शर्मा कह रहे थे कि हमारा चाहे चुनाव हार जाए लेकिन हम ही चुनाव लड़े। जनरल सीट है तो जनरल के तो आदमी को एक तरफ पार्टी तो प्रत्याशी बनाए। चुनाव हार जाए बार बार क्या हम यही कह करके जनरल को देते रहे और हमारी सीट खोते रहे। अब की बार ये बढ़िया हुआ है हमारे लिए, तो हमको तो सीट से मतलब है भाई, बीजेपी की सीट निकले यहाँ से। बाबा की कैसी छवि है दौसा के अंदर? बहुत बढ़िया छवि है, कभी कोई जाति का सपोर्ट नहीं करते हैं। सर्व समाज के नेता। सर्व समाज के नेता है, सर्व समाज के नेता है करोड़ लाल जी। तो जो ये कर्ज निभाया है, भाई को टिकट दिया है, तो क्या चुनाव जीत पाएंगे? उसमें करोड़ी लाल का ही हाथ से सब चाहते थे कि भाई ऐसे अपनी सीट आएगी। हम तो जातिगत में नहीं है, हम तो भाजपा की सीट निकालने के चक्कर में। मन से कह रहे हो क्या अब जातिगत नहीं है? बिल्कुल मन से कह रहे हैं, हमको कोई किसी लेना देना नहीं है। राम राम भाई साहब। जयराम जी की। क्या नाम है? विष्णु। विष्णु, क्या लग रहा है आपकी बार दौसा का चुनाव? देखो बीजेपी आएगी, और रही बात है ना जो हम प्योर बोल देते हैं, सीधी सी बात है कि जातिवाद हम वोट कभी देते ही नहीं है। हमारी तरफ से यहाँ पर एससी हो या एसटी हो, जनरल हो, हम तो बीजेपी को देते हैं। क्लियर कारण है? कांग्रेस का दबदबा है, मुरारी को कई बार विदा। तो यह है, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस है ना कभी भी अपनी सीट के लिए कैंडिडेट का डिसीजन कर ही नहीं पाती है। सबसे पहले कभी भी देख लो आप उठा के, कैंडिडेट है ना जो खड़ी करते हैं, बीजेपी ने पहले खड़ा कर दिया कैंडिडेट, उसके बाद में ये देखते हैं, यानी कि इनको डिसीजन इनका ऊपर से लेके मतलब ऊपर से लेके राहुल गांधी से लेके नीचे तक ये डिसीजन कर ही नहीं पाते हैं। अब ये क्या करेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे। देर रात्रि को टिकट जगमोहन मीणा को मिला, क्या लग रहा है जगमोहन मीणा राइट? सही है, हमारे लिए बहुत बढ़िया है। क्या नाम, उस हिसाब से इस बार सीट बीजेपी आ जाएगी 100%। बाबा की साख बचेगी अब की बार। 2 साल से बीजेपी अभी चुनाव का खाता ही नहीं खोल पा रही दौसा में। मुरारी लाल मीणा 18। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, खाता तो देखो वो कोई बात नहीं है, इस बार खुल जाएगा। पर क्या है कि जातिवादी के चक्कर में कई बार सीट नहीं निकल पाती है, लेकिन इस बार 100% हो जाएगा। हाँ भाई, क्या नाम है? अंकित शर्मा। अंकित, क्या लग रहा है
अब की बार चुनाव में जगमोहन मीणा के ऊपर पार्टी प्रत्याशी बनाया है। बहुत अच्छा किया है बीजेपी ने। क्योंकि जगमोहन जी एक अधिकारी रैंक से है, तो वो युवाओं के भी तरफ देखेंगे, दौसा का भी विकास देखेंगे। और जो बीजेपी की सरकार है तो दौसा का भी विकास होगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार आती है तो बीजेपी का दौसा का विकास नहीं होगा, वो वापस 10 साल पिछड़ जाएगा। तो बाबा का क्या प्रभाव है? बाबा का बाबा एक बहुत ही सज्जन और बढ़िया व्यक्ति है, और छोटे से छोटा व्यक्ति भी उनके पास जाएगा तो उसकी अच्छे से सुनेंगे, उसकी कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए वो हमेशा हर एक व्यक्ति का सपोर्ट करते हैं, तो इस बार आराम से निकलेगी दोस्त। सचिन पायलट का क्या प्रभाव है? सचिन पायलट युवाओं का साथ देते हैं, लेकिन वही है ना कि उनको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है कांग्रेस सरकार। तो सचिन पायलट का भी गढ़ है दौसा, और सामने किरोड़ीलाल मीणा का भी गढ़ है। कौन जीत पाएगा चुनाव? अब तो मुरारी लाल जी को ही आना पड़ेगा सामने मैदान पे, जब भी चुनाव जीता जा सकता है। जब जाके टक्कर होएगी, नहीं तो दूर दूर तक कोई टक्कर भी नहीं है। ठीक कैंडिडेट उतार दिया बीजेपी ने। हाँ, क्यों? जनरल की सीट थी, एसटी को टिकट मिला। तो क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? बीजेपी की सरकार तो आ रही है ना, सीट चाहिए उनको, सीट से मतलब है, सीट आनी चाहिए। कैसा कामकाज रहा, विकास कैसा हुआ दौसा का? बहुत अच्छा विकास हुआ है बीजेपी की सरकार में। अब भी बीजेपी की सरकार है तो चुनाव जिता रहे हो। बीजेपी सरकार आएगी बिल्कुल। आराम से। अभी क्या कर रहे हो खेत में? सरसों हो रहा था। सरसों। हाँ, क्या लग रहा है दौसा में कल रात्रि को जो प्रत्याशी उतारा है कि किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा है, कैसा रहेगा अब चुनाव? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा बीजेपी का। तो क्या कारण यहाँ से दबदबा है कांग्रेस के सचिन पायलट और मुरारीलाल मीणा का? वो दबदबा तो नहीं है, पर जनता की बार बीजेपी कांग्रेस आई थी, पहले बीजेपी का कर रहे हैं, वही बीजेपी आएगी। अभी कौन सी समाज से आते हो? कौन हम हैं? हाँ, हम तो गुजर से हैं। गुजर। क्या रहेगा गुजरों का? क्या सचिन पायलट की तरफ रुख नहीं रहेगा अब की बार? वो तो देखो, ये तो जनता के ऊपर है सर, हाँ। जनता के ऊपर है। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या अपना अपने क्षेत्र में, तो वहाँ कुंडी से यहाँ कोई नहीं चला में 2 जिला तो ये कुछ है, और वहाँ सूझी वो को तरीके से तो किरोड़ी का भी है प्रभाव, किरोड़ी का भी है, और पायलट का? पायलट का भी है। है? हाँ, तो क्या टक्कर है अब की बार चुनाव? सभी में है। हाँ। सभी ये गुजरों को ये नहीं है। हाँ। पायलट का तो सभी कास्ट में है, जैसे पढ़ते हैं ये मावर हैं, कोड़ी हैं, इनको भी ये भी देते हैं। ये तो कहते हैं ना लोग बाग, भाई जनता गुजरों को, सचिन पायलट गुजरों का है, गुजरों से कुछ नहीं होता है। ये तो आम समाज देती है ना, जब ही होता है। दौसा से ये आ सकते हैं। क्या जनता मानेगी क्या सचिन पायलट का कहना? अब ये तो सब जनता को जनता मानती भी है। क्यों मानती है? क्योंकि पहले अच्छे काम किए थे इन्होंने, इसलिए मानते हैं। काम के ऊपर, कर्म के ऊपर निर्भर है, जो जैसे काम करेगा ना वैसे भी मानते हैं इसको। वो नहीं समझे? अब मैं खेत में जोत काट रहा हूँ, इसमें जब सही ढंग से जोत निकलेगी, बीज पड़ेगा, जब उगेगी और जब फिर फल आएगा। लोग ये कहते हैं सचिन पायलट जिस तरफ इशारा करेंगे दौसा का चुनाव चला जाएगा। नहीं साहब, ये तो होता ही नहीं है। तो जनता के ऊपर निर्भर है, चाहे नेता कौन सा ही क्या कर ले, वो तो जो जनता के हृदय में रहता है ना, वही करते हैं। क्या लग रहा है दौसा से कौन विधायक बनेगा आपकी बार, बीजेपी कांग्रेस? अब की बार तो यार बीजेपी का लग रहा है साहब। हाँ। ये लोगों से कौन सी ढाणी है? ये जीरोता कला। जीरोता कला है दौसा का। अभी सुबह सुबह का टाइम है, लोगों से बातचीत करें। देर रात्रि को जब बीजेपी ने पत्ता खोला किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के ऊपर पार्टी ने दाव पेच किया है, और सामने भी कांग्रेस का पत्ता शाम तक, आखिरी शाम तक खुल जाएगा कि दौसा विधानसभा से जो कांग्रेस का प्रत्याशी है कौन होगा। क्या जो जीआर खटाना है उसका नाम चर्चा में चल रहा है, क्या जो मुरारीलाल मीणा है उसकी पत्नी सविता मीणा मैदान में होगी, या जो मुरारीलाल मीणा की जो बेटी है निहारिका जोरवाल वो मैदान में होगी। अब किसके ऊपर कांग्रेस पार्टी जल्दी करने वाली है, क्योंकि चुनाव का जो रंग है वो कहीं ना कहीं दौसा में अब दिखाई देना है। लोग खुलकर कह रहे हैं। अभी जो जनरल के लोग हैं जीरोता कला में बैठे थे, लोगों ने बातचीत करा कि जातिवाद से हमारे को कोई मतलब नहीं, लेकिन जो किरोड़ीलाल मीणा है उनकी साफ छवि है। और अब की बार ऐसा लग रहा है कि दौसा में बीजेपी खाता खोलेगी, क्योंकि 2 बार से या 3 बार से, यानी लोकसभा का चुनाव भी कांग्रेस चुनाव जीत गई, तो अब की बार बीजेपी अपना यहाँ से पत्ता जो बीजेपी अपना खाता खोलेगी, निश्चित रूप से बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतने जा रही है। अब आगामी चुनाव की रणनीति किस तरीके से रहेगी, लोगों से हम बातचीत करते रहेंगे। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।